उस वक्त जो है लाइन कट गया था, इसलिए वीडियो अलग हो गया है। उसका नाम पार्ट 1 रख दिए हैं, है ना। तो उस वक्त हमने आपको बताया, क्या बताया जी, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, यहाँ तक बता दिए आपको। अब हम पूछने वाले थे क्वेश्चन बताइए तो ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं। चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, यही ना बताए थे। तो बीजीय व्यंजक ये है बाबू, क्योंकि इसमें चर और अचर साथ है, अचर पद, यानी ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लिया जाए 2x, ये भी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एक पद अचर एक पद चर, चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक और एक आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए 3x + 2 + 5, ये भी बीजीय व्यंजक है। चर और अचर मिला हुआ है, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब बीजीय व्यंजक हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ पढ़ना एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसमें चर कितना, एक, इसमें चर कितना, एक, इसमें चर कितना, एक चर। क्लियर है। अगर मान लिया जाए कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दें हम 2x + 3y, बीजीय व्यंजक है। चर कितना, चर एक यहाँ और एक यहाँ, चर 2 हो जाएगा। हमको इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक चर वाले। 2 चर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए हम 3x + 2x, तो क्या 2 चर है? देखने में 2 चर है, लेकिन ये 2 चर नहीं है। क्योंकि एक एक चर है बाबू, अकेले चर है। x यहाँ भी तो चर एक ही ना है। तो चर यहाँ पे कितना कहला जाएगा, चर एक कहला जाएगा। अब रैखिक का मतलब समझते हैं। रैखिक का मतलब घात एक, घात कितना, एक। और एक चीज ध्यान देंगे कि घात हमेशा चर पद पे देखेंगे, घात हमेशा चर पद पे देखेंगे। देखिए अब हम आप लोग से पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे जो समझिएगा। मान लिया जाए पहला क्वेश्चन, एगो पहले नोट में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, NOTE, नोट में, कि घात जो है, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे। मान लिया जाए 2x + 3, कई चर वाला, एक चर वाला। घात कितना, नहीं कुछ तो घात एक बउआ, चर पद पे घात देखेंगे। जब नहीं कुछ तो घात एक है, एक लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो एक घात का मतलब रैखिक। तो ये एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक कहला गया। अभी ये बीजीय व्यंजक है, कई चर वाला, एक चर वाला, रैखिक, क्योंकि घात एक है। अभी देखिए मान लिया जाए 3² x + 5, कई चर वाला, एक चर वाला, बीजीय व्यंजक है वो, क्योंकि इसमें चर और चर दोनों है। बताइए घात कितना, इस पर 2, पकड़वा घात 2 है। घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, या चर पद पर घात है बाबू, इसको नहीं देखेंगे। घात देखेंगे हमेशा कहाँ, चर पद पे। चर पद पे घात एक ही ना है, नहीं कुछ है घात, नहीं कुछ तो एक, यानी ये भी रैखिक समीकरण है बउआ। चर एगो घात एगो, इसका मतलब रैखिक। देखिए ना, आज जब घात यहाँ पे 2 हो जाएगा तो द्विघात कहला जाएगा। घात 3 तो त्रिघात कहला जाएगा। घात 3 तो काय घात, त्रिघात कहला जाएगा।
लेकिन यहाँ घात हमेशा चर पद पे देखेंगे। अब इसको घात रखे इसको फायदा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 9 एक्स प्लस 5। देखिए एक ही चर वाला आया कि नहीं आया, एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक, समझ में आ गया होगा। एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक। अब हम लोग समझते हैं समीकरण किसको कहेंगे। समीकरण किसको कहेंगे जी, देखिए समीकरण सिंपल सी परिभाषा देंगे, जब किसी बीजीय व्यंजक, जब किसी बीजीय व्यंजक के बराबर शून्य या अचर पद हो, शून्य या अचर पद हो तो उसे समीकरण कहते हैं, तो उसे समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में पहले हमको बीजीय व्यंजक देना है, एक चर वाला रैखिक x प्लस 5 बीजीय व्यंजक है, एक ही चर है, घात नहीं कुछ तो एक है, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे। बीजीय व्यंजक है, इसके बराबर में 0 या कोई अचर पद, तो ये कहला जाएगा समीकरण। मान लेते हैं कि इसी के बराबर में अचर पद 2, तो ये भी समीकरण कहला जाएगा। अब ये देखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है। एक चर, घात कितना, नहीं कुछ तो घात 1, यानी रैखिक का मतलब घात 1, रैखिक का मतलब घात 1 होना चाहिए, और घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहला जाएगा। बात समझ में आया। मान लिया जाए का क्वेश्चन और 2x प्लस 3 बराबर 5 समीकरण कहला गया। क्यों? क्योंकि बीजीय व्यंजक के बराबर में अचर पद है। अभी लिखें, जब किसी बीजीय व्यंजक के बराबर शून्य या अचर पद हो तो उसे समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है, एक चर वाला है, रैखिक है क्योंकि घात 1 है, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको कहेंगे। या मान लिया जाए इसको ऐसा दे दें, 3x प्लस 2y बराबर 0, ये भी समीकरण है। क्यों? क्योंकि बाबा बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 या अचर पद, तो उसको समीकरण कहते हैं। अब बताइए, इसमें एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है। देखो ना, x y दो चर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण रैखिक कैसे? घात चर पर यहाँ नहीं कुछ, यहाँ नहीं कुछ, नहीं कुछ तो घात 1, घात 1, तो वो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण घात 1 तो रैखिक समीकरण। मान लिया जाए 3x प्लस 5x बराबर 5, ये भी समीकरण है बाबू। बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 या अचर पद, तो समीकरण कहलाता है। अभी कई चर वाला, दो चर वाला नहीं, एक चर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ये कई चर वाला समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आया बात समझ में? आ गया होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग समझते हैं समीकरण। समीकरण तक समझ में आ गया ना? एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया? की बोला है? की बोला है? समझ में आई लो? की बोला है रे? की बोला है बुआ? समझ में आ बोलो नो? हाँ,
एक चर वाला रैखिक समीकरण, बोल बोल, समीकरण किसको कहते हैं, बोल बोल, अरे छोटा बोल, समीकरण किसको कहते हैं? जब किसी बीजीय व्यंजक के बराबर 0 या अचर पद, तो उसको समीकरण कहते हैं। बहुत अच्छा, समीकरण समझ में आ गया आप लोग को, है ना। अब हम लोग समीकरण में क्या क्या होता है जो समझेंगे, सबको नोट कर लेना, नोट कर लेना नूनू, नूनू रे, हाँ नोट कर लेना, जो नहीं पढ़े हैं नोट कर लीजिए, वरना क्या होगा, ठुकाई हो जाएगा। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। समीकरण में कई पक्ष? 2 पक्ष। अभी दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए, अभी लिख देते हैं हम 10x प्लस में 2 बराबर 5, कुछ लिख सकते हैं। समीकरण है एक चर वाला, रैखिक है क्योंकि घात नहीं कुछ तो एक है, घात एक, रैखिक, एक चर वाला, समझ में आ गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। समीकरण में 2 पक्ष, देखिए ये बराबर है, बराबर के ठीक सामने हम खड़ा हो गए, इधर मेरा राइट हैंड, तो इधर वाला राइट मतलब दायां हाथ, तो इधर वाला को दायां पक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। इसको हम लोग RHS के नाम से जानते हैं। बराबर के इस तरफ वाले को RHS बोलेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड के तरफ है, राइट हैंड साइड यानी दाहिना हाथ के तरफ है, इसलिए इसको दायां पक्ष RHS बोलेंगे। अब बराबर के इस तरफ हाथ मेरा बउआ बायां हाथ है, तो इधर इसको बायां पक्ष बोलेंगे। कौन पक्ष बोलेंगे? बायां पक्ष। बायां पक्ष मतलब बावां हाथ के तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ के तरफ 2 पक्ष। कौन कौन? एगो बायां पक्ष, दायां पक्ष, और LHS बराबर RHS होता है। इधर वाला को LHS बोलते हैं, इधर वाला को RHS। बात समझ में आ गया? समीकरण में 2 पक्ष होता है। समीकरण में कई पक्ष? 2 पक्ष। बराबर के इधर साइड वाला को LHS, बराबर के उधर साइड वाला को RHS। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम लोग समीकरण के बारे में पूरी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण का हल। समीकरण का हल किसको कहेंगे समझना, इसको नोट कर लेना ना। समीकरण का हल, समीकरण का हल। तो जब किसी समीकरण में, जब किसी समीकरण में चर का मान दिया जाता है, समीकरण में चर का वैसा मान, चर का वैसा मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, जो उस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, संतुष्ट कर देता है, उसे समीकरण का हल कहते हैं। उसे समीकरण का हल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखो, अब एग्जाम्पल अब समझिएगा। 2x प्लस में 8 बराबर में 8। बताइए x का, अच्छा बीच में गुना छुपा हुआ होता है,
तो चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है। बताइए, चर इसमें एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि 8 आ जाएगा, 2 है, यानी 2 गुना में 4 रखेंगे, x बराबर 4, तब 8 आ जाएगा, यानी इधरों 8 बराबर हो जाएगा। चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है। समीकरण को संतुष्ट का मतलब बराबर बराबर, तब ना संतुष्ट होगा। जैसे मान लिया जाए आपके घर में 2 भाई बहन, मुड़ीठा मुड़ीठा मुड़ीठा, बदमाश कहीं का। आप तोर घर में कै भाई बहन बोल, कै गो बउआ रे? किसी के घर में 2 भाई बहन, आपके घर में 2 भाई बहन। बताइए, मम्मी एगो के 5 रुपया और दूसर का के 10 रुपया दे देंगे तो संतुष्ट दोनों रहेगा? नहीं ना, मार के बखोरा बखोरी करे लगेगा। नहीं, हमारा 5 रुपया देनी, हमारा 10 रुपया देना, 5 रुपया देनी। हाँ, तो मम्मी क्या करते हैं, दोनों को बराबर बराबर देते हैं, तब ना संतुष्ट हो जाते। दोनों नए लड़ाई झगड़ा करता है, नए लड़ाई झगड़ा का मतलब संतुष्टि हो गया। तो यहाँ पे अब चर का वैसा मान जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो, संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो क्या x बराबर 5 रखेंगे तो नहीं लड़ाई झगड़ा होगा, 5 रख देंगे तब 5 दूना 10 हो जाएगा, इन्हें 8 है, लड़ाई होगा ना। हाँ, अगर 3 रखेंगे x बराबर तो 3 दूना 6 होगा, इन्हें 8 हो जाएगा, फिर भी मारा मारी हो जाएगा। तो चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है उसे हम समीकरण का हल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण का हल कहते हैं। को चिल्लाई है लोगों, कच्चे बना दी रहे। ऐसे ठीक रखो, ठीक रखो। कपड़ा से रगड़ दो ना उसको, थोड़ा सा काला हो जाएगा फालतू में। ये समझ में आया बुआ? तो चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का हल कहलाता है। जैसे देखते हैं आगे हम लोग, समीकरण का हल के आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। समीकरण को हल करने का 3 विधि। समीकरण को हल करने का शायद एगो खाली टी शर्ट वहाँ छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या बता रहे थे बाबू कि समीकरण के कई हल, समीकरण का अनंत हल होता है बाबा, छोड़ो सब। तो किसी समीकरण को हम 3 मेथड से हल करेंगे, 3 प्रकार से बनाएंगे। समीकरण के हल को हम लिखते हैं 3 प्रकार के। समीकरण को हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। वो बहुत प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़ेंगे। देखो, 3 प्रकार से हल करते हैं। अब कोई कहेगा गलत पढ़ल को मास्टरवा, 3 ने हम 4 तरह से हल करवे। कोई बात नहीं बाबू, अनंत तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ 3 प्रकार सीखेंगे क्लास 7 में, 8, 9, 10 जैसे जैसे बढ़ेंगे बाबू लेवल, वैसे वैसे बताएंगे। कोई कह देगा मास्टरवा गलत पढ़ल को, कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलो बाबू, कोई टीचर ज्ञानवान होना एक अलग बात है और किसी को समझा देना एक अलग बात है। और अच्छा टीचर वही कहलाता है जो अपने स्टूडेंट को बेहतरीन समझा सकता है। वरना ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है, ज्ञान हमरा में कुछ ना हो, हमरा में कुछ ना ज्ञान हो। हाँ, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपको हम समझा सकते हैं, बस, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। हम कुछ नहीं सुन, हमरा से बहुत महान महान टीचर पढ़ा रहे हैं, हम कौन दुनिया में हैं?
कोई दुनिया में नहीं, तो गली के कीड़ा है बुटिकना। हाँ, हम कोशिश करते हैं बाबू कि आपको समझा दें, और आप कमेंट करो कि सर समझ में आई, लो आया बात समझ में। हाँ, तो समीकरण को हम कई प्रकार से, देखो पहला का नाम कुछ और है, लेकिन हम पढ़ेंगे साधारण विधि। कौन विधि? साधारण विधि। दूसरा पढ़ेंगे पक्षांतर विधि, पक्षांतरण विधि। तीसरा पढ़ेंगे ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। 3 विधि से हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे। कई विधि से? 3 विधि से। याद रखेंगे हम लोग कौन कौन? साधारण विधि, पक्षांतरण विधि, ब्रजगुणन विधि। साधारण विधि, पक्षांतर, ब्रजगुणन विधि। याद कर लो, याद कर लो एकदम। अब किताब जरी देखे दे कौची हाउ अगला एक्सरसाइज, इसी हिसाब से ना आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे कि पढ़ा दूँ ज़्यादा तो समझ में नहीं तो कत मास्टर वाल बल कोची पढ़ा रहे लो रे। समीकरण बनाने बोलता है बाबू। हाँ, चलो इतना जितना हम लोग पढ़ लिए हैं ना, उतना में आप लोगों का 4 का F बन जाएगा। फिर 4 का F जब बन जाएगा, भारती भवन, भारती भवन 7 में, तो समीकरण को हल आगे करेंगे। हम अगला वीडियो में एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है, और समीकरण का हल अगला थ्योरी में देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? रहने देते हैं। गुड नाइट, आराम से पढ़ो, सो जाओ, बाय।